जय हिंद, जय भारत। What's the true meaning of freedom to us, to students, to us, to teachers, to parents and all? फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो क्लासरूम भी एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में होना चाहिए, यानी कि वहां पर आपको पूर्णतः आजादी मिलनी चाहिए, सवाल पूछने की आजादी, क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से किसी चीज को सोचने की, समझने की, ऐसा क्लासरूम हो जिसमें आप जो मन में हो वो पूछ सके। एक क्लासरूम एक लिविंग लैब बन जाए जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। दैट इज व्हाट माय विजन इज, दैट इज व्हाट माय डेफिनेशन इज ऑफ फ्रीडम। आजादी का मेन मकसद मेरे लिए यही है कि आप लोग खुल करके क्लासरूम में जिए, क्लासरूम में खुल करके बातें रख सकें। टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। बच्चे से तो आपसे सवाल पूछते ही हैं, आप जवाब देते ही हैं, बच्चों को और इनकरेज करेंगे और वो सवाल पूछ सके, तभी असली आजादी आएगी। क्लासरूम को एक लिविंग एक्सपेरिमेंट लैब में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिविटीज करवाएं ताकि बच्चे देख करके चीजों को सीख सके, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं उसे और गहराई से समझ सकें, ताकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बिल्ड हो सके। देश आगे तभी बदलेगा, देश आगे तभी बदलेगा जब ये बच्चे जो है आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे, और उसकी तैयारी आप लोग करवा रहे हैं क्लासरूम में। जब मैं क्लासरूम की बात करता हूं तो मैं कॉपी किताब और बोर्ड की बात नहीं कर रहा, वो तो हर कोई करवा रहा है, और उससे क्रिटिकल थिंकिंग कभी बिल्ड नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग यदि बच्चों के अंदर बिल्ड करनी है तो बच्चों को इस आप फुल बिल्ड करके एक्टिविटीज करवानी होगी, बच्चे को मौका देना होगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जो चीज भी आप समझा रहे हैं उन्हें आप क्लासरूम में ला करके दिखाएं, तब बच्चे सोचना सीख पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करना कर पाएंगे और एक नया भारत बन पाएगा। हम चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, जो स्थिति है वो और बेहतर हो, एनवायरनमेंट की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो, तो उसके लिए हमें इन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि मारने पीटने से ज्यादा जरूरी है बच्चे को समझाना। जो चीज प्यार से करवाई जा सकती है वो कई बार हथियारों के बल पर नहीं हो पाता। जैसे अपने देश की आजादी की बात करें, गांधी जी जब 1915 में हमारे देश में आए थे तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? नॉन वायलेंस यानी शांति का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि 1917 में राजकुमार शुक्ला जी की मदद से जो एक किसान थे, उनकी जिद थी कि वो गांधी जी को यहाँ पे चंपारण की धरती पे लाए थे और उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। ये बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपना सत्याग्रह हमारी इस धरती से ही शुरू किया था, बिहार की धरती से ही शुरू किया था। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। टीचर्स ने जो इतने एफर्ट्स किया है, कल भी बहुत अच्छा काम किया था, और आज भी मुझे पता है कि माहौल बनने वाला है। आज भी टीचर्स की मेहनत रिजल्ट दिखाई पड़ने वाली है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।